गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। अगला आधा घंटा कोशिश होने वाली है कि आप लोगों द्वारा भेजी गई ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व करें। अभी भी भेजते रहिए। मैं खोला हुआ हूं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंक्लूडिंग मेरा ट्विटर। जितने सवाल आ रहे होंगे कोशिश होगी कि सतपुते साहब, आज दरअसल राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब पुणे से मदद करेंगे। सतपुते साहब ब्रेकफास्ट कर लिया है? फ्रेश है एकदम? हाँ जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोशिश होगी बहुत सारी क्वेरीज, तो आप तैयार रहना। हम लोग मार्केट्स पे और फिर आपकी क्वेरीज पे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार फिसला। सेंसेक्स निफ्टी ने पूरी बढ़त गंवाई, लेकिन मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मेटल, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों से सपोर्ट। मांग बढ़ने की उम्मीद में सीमेंट सेक्टर में अच्छा मोमेंटम। एसीसी करीब 3% ऊपर। अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, अंबुजा, रैमको जैसे दूसरे सीमेंट शेयरों में भी खरीदारी। जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग के बाद जोमैटो 5% ऊपर। जेपी मॉर्गन ने दिए 65% ऊपर के लक्ष्य। टारगेट 208 से बढ़ाकर 340 किया। कहा क्विक कॉमर्स को लेकर कंपनी काफी एग्रेसिव। टाटा स्टील के कलिंगनगर गैस सप्लाई प्लांट करार के बाद लिंडे इंडिया में जोरदार एक्शन। शेयर 5% ऊपर। रेमंड लाइफस्टाइल की 3,000 रुपए के भाव पर हुई लिस्टिंग। रेमंड से डीमर्जर होकर बनी है कंपनी। और भारत सिंगापुर में 4 अहम समझौते। डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में बढ़ाएंगे सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर पीएम के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट का किया दौरा। चलिए सबसे पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर रख देता हूं, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। फ्लैट इस समय तो डिसअपॉइंटिंग है दरअसल, क्योंकि आज ग्लोबल समीकरण बेहतर थे। गिफ्ट निफ्टी गैप के साथ शुरुआत करने की इंडिकेशन दे रहा था। हमने गैप के साथ शुरुआत करी थी। हम 275 तक गए आज इंट्राडे हाई, पर वो 275 वाला ऑलमोस्ट 90 पॉइंट अब कूल ऑफ होके इन रेड भारतीय बाजार ट्रेड करता हुआ। तो कल स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस वाला दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुए थे। कैरी करी हो पोजीशंस आपने, तो गैप में निकाल दिया तो ठीक, नहीं तो मामला थोड़ा सा आज फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वोलेटिलिटी है, काफी अस्थिरता है, इनडिसाइसिवनेस स्क्रीन पे क्लियरली स्पेल आउट होती हुई। ऐसे में सतपुते साहब, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, इस समय एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। कैसा लग रहा है निफ्टी का रुझान? आज तो खैर वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। पोजिशन कैसे हम? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है। जैसे कि कल की बात देखें आप, बाजार वीक था इनिशियल सेशन में, लेकिन रिकवर हुआ। तो ये अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो ये तकलीफ होने वाली है। देखिए इंडेक्स नॉट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि निफ्टी की बात करें तो जब तक ये 25,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक ऑल इज वेल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो इनिशियल डीप एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि वो कम से कम 25,150 तक का एक फॉल आएगा और उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुधरेगा, संभलेगा फॉर द डे। तो आई थिंक ये जो इनिशियल डिप है दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है 25,150 से फिर से बाजार संभलेगा। बहुत ज्यादा चलेगा ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज का जो दिन है प्रोबेबली आप कह सकते न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखे, थोड़ा स्टॉक पे फोकस करे, वहां पे पैसा मिल रहा है। ओके, ये कहानी है इस समय बाजार की। चलिए, बहुत सारे सवाल आने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके सारे सवालों पे अब फोकस कर रहा हूं। मैं अपने सोशल मीडिया ट्विटर की फीड पे पहले जा रहा हूं जहां से सवाल आ रहे हैं। एचडी मास्क का सवाल है। अब आई एम श्योर नाम कुछ और होगा, लेकिन ट्विटर हैंडल इसी नाम से नजर आ रहा है। एचडी मास्क कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, सतपुते साहब 850 हैं 533 पर शेयर के भाव पे। डिविडेंड डोल आउट होने के बाद से ये थोड़ा सा ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। करना क्या है? होल्ड करूं या लॉस बुक करके एग्जिट मार दूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जो करेक्शन है ये शुरू कहाँ हुआ था? ये करीबन 800 के लेवल से शुरू हुआ था। और अगर आप देखो 800 के लेवल से हर लेवल पे, हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग आ रही थी। और ये जो सेलिंग है
ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ी है, दैट इज 200 डे में एट ए लेवल ऑफ 490। तो मुझे लगता है ये लेवल जो है, ये सेलिंग का लेवल नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे इस लेवल पे 490 पे इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस आप रखे करीबन 475 का, प्रोबेबली 465 थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि जैसे संभलेगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि रिकवरी मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट बनेगा 550 से लेके 580। अगर 580 का लेवल निकले, उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देखोगे। तो ये लेवल सेल का नहीं है, लेवल बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनता है। हाँ, ओके, कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं इस समय। कोलकाता से अवजीत दत्ता साहब हैं। दत्ता साहब, गुड मॉर्निंग। दत्ता साहब, आपका सवाल आज के लिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास इरिडा 107 शेयर है, 265 के दाम पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। इरिडा 107 है, 265 के भाव पे मोमेंटम के लिए प्ले कर रहा था आपने, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या दत्ता साहब? क्योंकि 30 रुपए तो आपकी खरीद भाव से नीचे आ गया है। नहीं सर, नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगा था। सतपुर साहब, क्या करा जाए भाई? दत्ता साहब ने लिया तो पोजिशनल था, उस टाइम पे जब लिया हो तो हो सकता है मोमेंटम में हो। आज 30 रुपए मेरी खरीद से नीचे आ गया है, क्या करूं? अच्छी जी, देखिए मुझे लगता है इरडा में एक ब्रेकआउट आया था जब वो न्यूज़ थी, और न्यूज़ के बाद हमने देखा था वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये चला नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि वो ब्रेकआउट इतना क्लियर था कि मुझे लगता है मैक्सिमम एनालिस्ट के चार्ट के ऊपर वो बाय। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये घूम गया है, तो ये यहाँ पे कंसर्न बनता है 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर यहाँ से इरिडा टूटता है, तो फिर मुझे लगता है ये 200 तक गिरेगा, प्रोबेबली 190 तक भी गिर सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर गलत हो गए तो गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर यहाँ से रिकवरी होती है, तो फिर 250, 260 के आसपास आपको एग्ज़िट लेनी है। ओके, ये है अमीश शाह का सवाल। अब वो इतने सारे आ रहे हैं कि सॉरी, वो एकदम से स्लिप हो जा रहा है। अमीश शाह का नुवोको पे सवाल है सतपुते साहब। डायरेक्टर साहब, नुवोको का चार्ट प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। लिस्टिंग प्राइस से खरीदा हुआ है। मैं अज्यूमिंग इसका मतलब वो या तो लिस्टिंग के दिन ऊपर खरीद लिया था या इश्यू प्राइस पे लिया हुआ है, पर नुवोको ने कुछ करके दिया ही नहीं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में। सतपुते साहब, तो अमीश शाह करें क्या? चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है आपके? जब सब सीमेंट चलते हैं तो भी नुवोको नहीं चल के देता। चलेगा, चलेगा। हाँ, आशीष जी देखिए 346 प्राइस है, करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट 346, ना? यस यू राइट, या। देखिए कल सीमेंट में ब्रेकआउट आया, और जनरली मार्केट का एक ट्रेंड है, एक बिहेवियर हमने देखा कि कोई अगर ऐसा सेक्टर है जो चल नहीं रहा, और अगर उसमें एक ब्रेकआउट आता है, तो दूसरे दिन बेयर्स थोड़ा, आप कह सकते हैं कि आजमाइश करते हैं कि क्या फिर से हम उसे सेल कर सकते हैं, तो बेयर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिन तो बेयर ग्रिप में था। तो मुझे लगता है यहाँ पे आज यही हो रहा है। अगर आप अल्ट्राटेक देखिए, ग्रासिम देखिए, तो बारिंग एसीसी, नुवो को जो आप बात करें, तो कल ब्रेकआउट था, आज का दिन पॉज है। यहाँ पे मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 300, 340, 345 ये बाइंग का फिगर है। इसके आसपास अगर आपको मिलता है इस रेंज में, तो बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 330 का। आशीष जी चार्ट देख के लगता है इसका टारगेट अनफोल्ड हो गया है 370 से लेके 380। सो फॉर मी इट्स अ बाय। फाइनली अभी तो होल्ड करिए सर, इट्स अ बाय एज ऑफ नाउ। अभी निकलने का समय नहीं है नुवोको से। मुंबई से समीर जुड़ते हुए। समीर जी, हाय, गुड मॉर्निंग। समीर जी, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग राजेश जी। हाय सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पास सर 3000 भेल के शेयर है, एट द रेट ऑफ 88 मैंने लिया था। तो अभी क्या करे? थोड़ा सा ये है, अभी 300 प्लस जाके आया और अभी इट इज गोइंग डाउन। तो बेसिकली मुनाफा बांधने का समय या होल्ड करूं? उम्मीद है कि वापस अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाएगा। होल्ड करने का भी कर सकता हूँ कुछ। ये ऐसा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था मैंने। हाँ। और सीएनबीसी आवाज का कभी रिकमेंडेशन था, तभी गावा साहब ने भी बोला था कि 110 तक जाएगा, तभी ये करके लिया था मैंने। हाँ। तो अभी तो 110 के टारगेट के लिए लिया था आपने, आज तो आपको 270 दिख रहे हैं। राइट, बढ़िया है, आपने होल्ड कर लिया। अच्छा, इसमें सतपुते साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात से भी होगा कि आज एचएसबीसी की पावर सेक्टर पे एक रिपोर्ट थी, वो पता है रिड्यूस का कॉल, और बीएचएल का लक्ष्य बोल रहे हैं 72 का, 72 का। वो तो ठहराने वाली बात हो गई। लेकिन अभी जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया लेवल से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए मुनाफा बांधने का समय आ गया है क्या? क्या करूं बीएचएल पे? सर को 180 रुपए प्लस का पर शेयर गेन हो रहा है। देखिए आशीष जी, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, मुझे चार्ट पे लगता ही नहीं है ये 72-72 आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है।
उनका रिसर्च है, फंडामेंटल व्यू है, उसको हाँ। सलाह। लेकिन मुझे लगता है चार्टिकली, आशीष जी, कोई चीज अगर जैसे कि भेल की बात करें तो भेल अगर 50, 55, 70 ये जो लेवल था, उसके बाद ये चला करीबन 300, 350 तक। देखो कहीं ना कहीं तो ये करेक्ट होगा ना। अगर यहाँ पे करेक्शन में कहीं लॉन्ग एंट्री अपॉर्चुनिटी तो सब लोग ढूंढते रहेंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से पोजिशनली बीएचएल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हालांकि मुझे लगता है 250 तक का एक फॉल अभी भी ड्यू है, और 250 के बाद मुझे लगता है फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो क्योंकि आपने इतना पेन देखा है 320, 330 के लेवल से 270 देखा है, 50 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए, 15-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। तो मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग आप इसमें बने रहे, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। मुझे इन पर्टिकुलर लगता है भेल परफॉर्म करेगा, इवेंचुअली इसका टारगेट 450 प्लस का होना चाहिए। प्रोबेबली उसके लिए एक आध साल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक दिस इज अ होल्ड फॉर मी। रादर मैं कहूंगा अगर 250 का लेवल आता है तो फ्रेश एंट्री करे, या किसी को और एंट्री करना है तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा होगा, वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा 250 का। अरविंद केशव साहब का सवाल है, और ऐसी पॉपअप में आया कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राउड टीचर हैं। अरविंद जी, हैप्पी टीचर्स डे आपको। ये पूछ रहे हैं सतपति साहब, एनएचपीसी 500 हैं 102 के भाव पे। जी, टीचर्स डे के दिन सवाल है भाई, क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज मदद करें। 102 की खरीद 98 के नीचे आया हुआ है। आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए एनएचपीसी भी करेक्ट हो रहा है। 115, 117 का लेवल था, यहाँ से करेक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये अपने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे है। ये एक जोन होता है जहाँ पे आप 10, 20, 50, मैं हमेशा क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के कहता हूँ ना, तब 10, 20, 50, 100, 200, ये जितने मूविंग एवरेजेस है ना, उसका एक क्लस्टर बन जाता है। हम चार्ट पे देखते तो ये क्लस्टर पे आके अटका है। मुझे लगता है ये 97 से लेकर 92, ये 5 पॉइंट का, 5 रुपए का यहाँ पे क्लस्टर है। फॉर द टाइमिंग इट्स ए होल्ड फॉर मी। प्रोबेबली 92 का एक स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से एक बार के लिए सुधरेगा 105, 106 तक, जहां पर एक बार के लिए अगर आप चाहे, क्योंकि अगर अपने छोटे टाइम फ्रेम के लिए ले तो 105, 107 के आसपास आप मुनाफा बांध दे। लेकिन फिलहाल इट्स अ होल्ड फॉर मी। होल्ड करिए। अच्छा, सौरभ मलिक साहब का, बारबेक्यू नेशन खोलिएगा सतपुते साहब। आप लोग दो दो तीन तीन सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक एक स्टॉक लेता हूं ताकि मैं ज्यादा लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं। सौरभ कह रहे हैं इनके पास बारबेक्यू नेशन है 200 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 780। तो इनकी खरीद से सतपुते साहब 150 रुपए नीचे चल रहा है। प्लीज शेयर योर व्यू, करना क्या है? होल्ड करूं या नहीं करूं? आई थिंक उन्हें होल्ड करना चाहिए आशीष जी, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए चार्ट अच्छा है, आप कह सकते कि ये चार्ट जो करेक्शन हो रहा था, हमने ऊपरी लेवल से तो देखा था बारबेक्यू में 1800, 1900 के लेवल से टूटा था, वो जो फैंसी हो गया था, तो वहां पे वो पूरा का पूरा आप कह सकते कि लॉन्ग लिक्विड हो गया। अभी ये 500 के लेवल पे आ गया। कहीं ना कहीं लगता है इस लेवल से ये खुद को संभाल रहा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल अगर 620 की बात करें तो मुझे लगता है ये 600 के ऊपर, मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, 600 के ऊपर यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ आशीष जी, तो मेरा जो टारगेट दिखता है, देखिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 700 पे, 702 पे। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 770 तक का मुंह मिलेगा। सो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन काउंटर अच्छा है, होल्ड करे 580 के स्टॉप लॉस के साथ। KKR फॉरएवर इनका आईडी है। ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव 200 स्टॉक्स ऑफ प्रिंस पाइप्स। डायरेक्टर साहब प्रिंस पाइप्स खोलिए। 585 की खरीद है। द स्टॉक इज नॉट मूविंग आउट ऑफ रेंज डिस्पाइट ऑफ बुल मार्केट। हाउ डज द फ्यूचर लुक्स लाइक? भाई तेजी है बाजार में, इनका ये चल के नहीं दे रहा है। आने वाले दिन कैसे रहेंगे प्रिंस पाइप्स के सतपुते साहब? आशीष जी, देखिए प्रिंस पाइप अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो जनरली ये बजट के आगे पीछे चलने वाले काउंटर है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग में आ गए हैं। 150 ये इसका 200, सॉरी 50 मंथ मूविंग एवरेज है। 50 मंथ की बात करो, डेज नहीं, वीक नहीं, मंथ। तो ये अपने 50 मंथ पे खड़ा है 550। तो मुझे लगता है करंट लेवल से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। थोड़ा सा लिक्विडेशन प्रेशर है, लेकिन करंट लेवल से फिर से सुधरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट्स एन होल्ड, 535 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। यहां से घूमेगा तो कम से कम 650, 700 तक गए जाएगा। तो यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। फ्रेश निवेश थोड़ा सा अवॉइड करें, जो है उसी के साथ आप मेंटेन करें पोजीशन को। 650 का, सॉरी 550 का स्टॉप लॉस ध्यान में हाँ। वापी गुजरात से धीरेन पटेल साहब इस समय फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरेन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। धीरेन सर, गुड मॉर्निंग। ये वापी के हाल, गुजरात में बहुत वो पानी वानी, मानसून ने बड़ा कहर बसाया था, वापी ठीक रहा?
हाँ, वहाँ पे टिक रहा है, वहाँ पे ज्यादा नहीं था। पर फिर भी हुई, बारिश बहुत हुई। हाँ हाँ, बारिश ज्यादा हुई यहाँ पे ऑलरेडी, वैसे हर साल ज्यादा ही होती है, 100-120 इंच तो होता ही है। अच्छा, सवाल कौन सा धीरेन्द्र साहब आज के लिए? अभी मेरे पास इंडिया सीमेंट के 1022 शेयर है, करीबन 20 महीना से होल्ड किया हुआ है। तो अभी इसको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है या फिर होल्ड करके रखे और आगे? इंडिया सीमेंट्स 254 की खरीद, अच्छी खासी क्वांटिटी। सतपुते साहब क्या करना चाहिए? 110 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है। आशीष जी, मुझे लगता है एटलीस्ट 50-60% प्रॉफिट तो लेना चाहिए, क्योंकि देखिए काउंटर में जो मूवमेंट आया 180 से लेके 370 तक, उसके बाद ये चलना छोड़ दिया है। ये कंप्लीट साइडवेज में है। 5 रुपए का मूव होता रहता है और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार के लिए डिप आएगा। और ये डिप कहां तक आएगा? मुझे लगता है कि कम से कम 300-310 तक का फॉल है। तो चार्ट तो देखिए, चार्ट अच्छा है, अगर आप वैसे बात करें तो हाँ, चार्ट बढ़िया है। लेकिन लगता है कि बहुत खींच लिया है और एक बार डिप देगा, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। तो फॉर मी एटलीस्ट मैं कहूंगा, अगर मेरे पास होता तो 50-60% प्रॉफिट लेके मैं साइड पे हो जाता था। जो जो बाकी बचता है ठीक है, अगर चलता है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ तो मुनाफा घर आ जाए। तो आई थिंक इट्स एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना ठीक रहे। आदित्य शर्मा का, डायरेक्टर साहब ये हैम्पटन स्काई रियल्टी खोलिएगा स्क्रीन पे। आशीष सर, काइंडली टेक माय क्वेश्चन इन योर शो। I have 2000 Hampton Sky Realty. I bought the scrip at 27 rupees 75 पैसा, 28.5 रुपए में खरीदा हुआ सतपुते साहब। Can I buy more at current levels? Hampton Sky Realty 28.5 की खरीदा हुआ, 2000 क्वांटिटी है इनके पास। बीएससी की स्क्रिप्ट है ना? या बीएससी की, हाँ शायद जी बीएससी जी। की। आशीष जी देखिए, हैम्पटन में जो करेक्शन हुआ था ना, वो 58 के लेवल से ये टूटा, 58 से लेके 25। अगर आप इसे डेली चार्ट पे लेके जाते हो और रादर वीकली चार्ट पे लेके जाते हो, तो काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। रादर वीकली चार्ट पे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है 25 और 26 के रेट में। कहीं ना कहीं इसी रेट के आसपास इन्होंने बाय किया है। तो मुझे लगता है ये बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी करंटली, आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से एक स्विंग मिलना चाहिए। काउंटर छोटा है, स्विंग भी, टारगेट भी छोटे ही हो जाएंगे। मेरे हिसाब से चार्ट देख के पहला टारगेट आएगा 35 का। 35 इसका 200 डीएम है, तो आई थिंक इट्स अ बाय फॉर मी एट अ लेवल ऑफ 28। स्टॉप लॉस होगा आपका 26 का, और 35 इसका पहला टारगेट होगा। काउंटर ओवरसोल्ड है, यहां से रिकवरी देगा। काम करता हूं, सवाल जवाब। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सतपुते साहब रेडी हैं और भी क्वेश्चंस लेने के लिए। दिल्ली से मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं वोल्टास का फ्यूचर ऑप्शन है 1800 का, 600 क्वांटिटी है, 55-25 में लिया था सर, क्या करना है सर इसका? वोल्टास का 1800 का कॉल लिया हुआ है आपने, ऐसा कह रहे हो ना? हाँ जी सर। ओके, सितंबर वाला मतलब अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, 1800 का 1785 पे चल रहा है। कैसा चार्ट पे सेटअप बैठ रहा है सतपुते साहब? बढ़ेगा क्या, जाएगा क्या? आशीष जी देखिए, चार्ट ओवरबॉट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्केट ही ओवरबॉट का है। ये ओवरबॉट में ही बाजार चलता है। आप एमसीएक्स देखिए, आप ट्रेंड देखिए, वोल्टास देखिए, ये ओवरबॉट में चलता रहेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा सा आज के दिन पॉज है, तो पॉज रहने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि 1800 को पार करेगा और प्रोबेबली 1840 1850 तक का एक पटक करके स्विंग दे देगा। तो फॉर मी इससे बाय जब तक ये 1770 का लेवल मेंटेन करता है। तो ये आप फिलहाल होल्ड रखिए। ओके, शिवांगी मेहरोत्रा का सवाल है। शिवांगी जानना चाहती हैं सिरमा एसजीएस में 5000 क्वांटिटी है, 520 का भाव है सतपुते साहब, 3 मंथ का टाइम होराइजन है। नहीं ना, सिंजीन दिखा रहे हो आप, सिरमा एसजीएस दिखाओ डॉक्टर साहब यार। 520 की खरीद है सतपुते साहब, क्या करना चाहिए? 3 महीने में क्या दिख रहा है? आशीष जी देखिए, चार्ट पे लगता है कि ये 380 390 के आसपास इसने डबल बॉटम किया है। और ये डबल बॉटम का जो टारगेट होता है, क्योंकि हम डबल बॉटम जब देखते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि पहला रेजिस्टेंस कहाँ है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 480 पे। 480 अगर निकलेगा तो 520 तक की जगह बनेगी। तो एट दिस लेवल इट्स अ होल्ड फॉर मी। 400 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। मुझे लगता है इनिशियली ये 410 430 में कंसोलिडेट होगा, और फिर से 480 तक जाएगा, फिर कंसोलिडेट होगा, फिर 510 520 करेगा। तो इट्स अ होल्ड। आकाशवाणी का सवाल है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स खोलिए सतपुते साहब। डायरेक्टर साहब आप भी स्क्रीन पे रखिए।
450 शेयर्स हैं, 511 की औसत खरीद का भाव है। प्लीज हेल्प ऑन द फोरकास्ट। कैसा दिख रहा है भाई बोरोसिल रिन्यूएबल? आशीष जी, मुझे लगता है कि अच्छा काउंटर है ये। वही होता है जब बजट होता है तो यहाँ पे बहुत ट्रैक्शन आ जाते हैं, मोमेंटम आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये ठंडा हो गया है। फिलहाल तो मुझे लगता है ये 500 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। 500 पे क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट 495 से लेके 505 का ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे जहाँ पे अटक गया है। तो आप फिलहाल बने रहे, 485 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि इसको एक छोटा सा ब्रेकआउट, अगर ये 520 के ऊपर चला जाता है, छोटा सा ब्रेकआउट, ये 520 के ऊपर अगर चला जाता है तो इसको फिर से मोमेंटम मिलेगा। 540 पहला टारगेट होगा। अगर वो निकल जाए और उसको सरपास करता है तो 570 शॉर्ट लेवल ऑफ 508। आई थिंक इट स्टिल होल्ड, अदर आई कैन से दिस कुड बी अ फ्रेश बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ, जैसे मैंने कहा, 485 रखे। चाहे तो छोटा कर दिए स्टॉप लॉस, 490 का रखे, लेकिन काउंटर अच्छा है। दिस इज अ बाय, दिस इज अ बाय जोन। अविनाश दीक्षित, सर जी, साउथ इंडियन बैंक 2000 शेयर हैं, 29 रुपीज 46 पैसा, बेसिकली 29.5 की खरीद है। क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब स्टॉक भी फटाफट दिखाओ यार। 29.5 की खरीद है सबसे साहब, 25.5 पे खड़ा है। अच्छा जी, देखिए ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे फिलहाल तो थोड़ा ड्रिफ्टी हो रहा है। आप कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, तो ये बस मैं आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। प्रोबेबली करंट लेवल से मैं ये बोल सकता हूँ कि 24 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे, आपको 27-28 का एक बार के लिए लेवल दिख जाए, ये भी चांसेस है, मैं ना नहीं बोलता। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग वो जो फिलहाल जो पहले वाली जो स्ट्रीम है ना, वो फिलहाल नहीं दिखती, तो मैं अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा। अन्नू ने टिकट प्राइस के लिहाज से इस देश का सबसे महंगा स्टॉक खरीदा हुआ है। सतपुते साहब कौन सा? हमारे यस, बैंग ऑन। और 1,37,000 रुपए पे अन्नू ने एक खरीदा हुआ है। शुड आई कीप इट और सेल? थैंक्स इन एडवांस। आशीष जी, मैं एक चीज पूछूं, मैं कल ही मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था तो उसने मुझे एक बहुत अहम सवाल पूछा। उसने कहा कि राजेश, वैल्यूएशन सब इतना महंगा हो गया है। जैसे एमआरएफ हाँ? की बात निकली, हाँ सुनिए तो, कि एमआरएफ 1,35,000 रुपये। बोला कौन लेगा रे राजेश, किसके पास इतना पैसा पड़ा है? मैं बोला अरे जिसने पुराना लिया होगा उसके पास तो पड़ा रहेगा। बोला वो बात तो सही है, लेकिन नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो ये कंपनीज बोनस क्यों नहीं देती, स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं करती, लिक्विड क्यों नहीं करती काउंटर को? मैं बोला हाँ, सवाल तो अच्छा है। जैसे कि बजाज ऑटो अब 10,000 के ऊपर गया, अभी कहीं ना कहीं तो लोगों को लगता है कि कुछ बोनस मिले, कुछ स्टॉक स्प्लिट हो जाए, लिक्विडिटी हो जाए। तो ये बस मैंने आपके लिए कंसर्न बोला, आप कहीं आगे उसे फॉरवर्ड कर दो। कुछ कंपनियां होती हैं सतपुते साहब, वो चाहती हैं कि ये, आपको याद होगा बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज भी हैं जो अपने स्टॉक को तोड़ती नहीं है, वो कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग वाले स्टॉक्स चाहती हैं, ज्यादा ट्रेड वेड ना हो, उस टाइप का। तो एमआरएफ वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा। पिछले साल का ईपीएस 8,500 रुपए के आसपास का है सतपुते साहब। तो ये एट पार ट्रेड करता है। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कम है, इसीलिए इस तरह का भाव है। और ये स्प्लिट बोनस आपने सही कहा देते नहीं है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, क्या करें मैम, क्या करें अन्नू जी? आशीष जी, मेरे हिसाब से चार्टिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, बस इतना ही। लेकिन अभी वो थोड़ा भी 1.5 लाख वाला 1,35,000 हो गया, तो वो भी थोड़ा नहीं बोल सकते, 15,000 रुपये हल्का हुआ है। लेकिन लगता है कि ये 13,000 13,500 का यहाँ पे बेस बनेगा, सपोर्ट बनेगा, फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। और ऑब्वियसली एमआरएफ है, ये फिर से नया बनाएगा, तो मुझे लगता है इवेंचुअली 1.5 लाख के पार चला जाए। चलिए, इस दिग्गज के साथ इस ट्रेडर्स हॉटलाइन को समेट रहा हूं। सॉरी, बहुत लोगों की क्वेरी चाह के भी नहीं ले सकता था, और इससे फास्ट जा नहीं सकता था। अदरवाइज सतपुते साहब का एक्सप्लेनेशन जो है ना, आप लोग को मजा नहीं आता। इतना तो टाइम सतपुते साहब को देना पड़ेगा। तो कुछ कल फिर सुबह जुड़ूंगा, कल फिर आप लोगों को ट्वीट करूंगा। आप लोग अपने क्वेरीज भेजिएगा कल किसी और एक्सपर्ट के साथ। लेकिन आइडिया वही कि आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज 10:30 बजे फिर से सॉल्व करेंगे। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 आपके लिए तैयार। सुमित दिल्ली स्टूडियो से, नोएडा स्टूडियो से रेडी हैं, और उनके साथ 3 दिग्गज खिलाड़ी भी। बढ़िया सा प्रेजेंटेशन ब्रेक के उस पार।